कला अपना हीरो संगे हीरोइन वाला रोल के। स्वाभिमान के लिए तो घमंड होना बहुत जरूरी है, चाहे आप हो चाहे हम। मेरे स्वाभिमान के साथ कोई की रहने वाली नहीं। पढ़ाई लिखाई कितना की है? पढ़ाई लिखाई मत पूछिए। फिर भी तो संगीत उंगीत कहीं आपने सीखा या फिर ऐसे ही गॉड गिफ्टेड है? एक सवाल है कि नेहा निष्ठा जी एक स्टेज शो का चार्ज क्या करती हैं? स्टेज शो वगैरह जब करती हैं आप तो काफी विवाद में रहते हैं, काफी चर्चा में, ये सब कैसे हो जाता है? वो हो जाता है, पता है कैसे होता है? किसी के कि मैं अगर दुनिया में किसी से डरता हूँ तो नेहा निष्ठा से डरता हूँ। अब शादी विवाह का क्या प्लान है? कब शादी कर रहे हैं नेहा निष्ठा जी? हाँ, लोगों का ये सवाल रहता है कि नेहा निष्ठा जी किसी को भैया ही बोलती हैं, क्यों? क्या न सर बोलती हैं न कुछ, अच्छा। खाली भैया। किसको अपना आदर्श मानते हैं, पवन जी, खेसारी जी, या फिर आपके हिसाब से लेडीज में कोई? आपसे पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में भोजपुरी में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? मतलब गुरु, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं और भोजपुरी गाने उन्हें सुनते हैं, स्टेज प्रोग्राम वगैरह देखते हैं ना, भोजपुरी वाला तो आज जो मेहमान है हमारे साथ में, लोग इन्हें स्टेज स्टार कहते हैं। हाँ, नेहा निष्ठा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सो मच, और आपका भी स्वागत है। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। कहाँ पे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। और अभी तो आई हूँ शो करने यहाँ पे। टडनी है कोई इस जगह। हाँ, डडनी जो भी हो, डडनी गाजीपुर जिला में हूँ मैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं। बिक्कू भैया आए हैं, समर भैया आए हैं, और मैं आई हूँ, और भी बहुत सारे सिंगर है, ज्योति बाबू आई है, बहुत सारे लोग हैं। किनका किनका नाम लिया जाए? अच्छा, नेहा तो नाम ठीक है, लेकिन निष्ठा का क्या मतलब है? निष्ठा मतलब होता है लगन। कोई चीज के लिए आपने खुद से रखा या फिर पब्लिक ने प्यार दे दिया? पब्लिक का प्यार रहा, और जहाँ पे मैं काम करती तो टीम लोगों ने बताया कि ये थोड़ा लगन से काम कर रही है, इसका नाम निष्ठा ही बेहतर होगा। ऐसे तो मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं राजपूत हूँ, और राजपूत हूँ, मैं छुपी हुई राजपूत हूँ। बाद में दिखाती हूँ कि मैं राजपूत हूँ, लेकिन निष्ठा पहले आता है। प्रॉपर कहाँ की रहने वाली है? मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, यूपी। कहाँ से प्रॉपर? महाराजगंज जिला, गोरखपुर से कुछ दूरी पे। अच्छा, महाराजगंज नगर जिला के बाद महाराजगंज पड़ता है, वही की रहने वाली। पढ़ाई लिखाई कितना की है? पढ़ाई लिखाई मत पूछिए। फिर भी बता दीजिए। हाँ, मतलब अच्छा खासा क्वालिफिकेशन रहा है, +2 कंप्लीट था, मतलब बीए वगैरह भी कंप्लीट था, कुछ तैयारी भी हो रही थी पुलिस की, फिर छोड़ दी। अच्छा, बचपन से शौक था सिंगर बनने का कि हमको? सिंगर हो गए थे। सिंगर बनने का सपना छोटे ही पर से था, बचपन से कह सकते हैं। छोटे से 2-3 साल के थे, 3 साल के थे उस टाइम से मैं छोटे से गाना गाती थी। उस टाइम मनोज तिवारी या निरहुआ भैया लोग का गाना था, उस टाइम से मैं गाती हूँ। और बचपन से स्कूल से जो भी प्लेटफॉर्म, तो स्कूल से ही आता है ना, थोड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है स्कूल में। स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस मेरा होने लगा, फिर फैमिली से बोले कि भाई सिंगिंग करना है, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। तो घर से सपोर्ट था शुरुआती दौर में? पहले किसका सपोर्ट होता? पहले तो सब लोग बोलता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, जब वो ठीक नहीं। कोई भी काम के लिए अगर बोलिएगा तो पहले नकारात्मक ही चीज मिलेंगे, लेकिन अगर बोलते हैं ना निष्ठा नाम है, तो लगन पहले लगा है, तभी यहाँ तक पहुंचे। तो संगीत उंगीत कहीं आपने सीखा या फिर ऐसे ही गॉड गिफ्टेड है? नहीं, मैं लता मंगेशकर तो हूँ नहीं, मैं अभी सीख रही हूँ भैया। मुझे इस लाइन में आए हुए 6 साल हो गए, प्रॉपरली 6 साल हो गए। और मैं 2 साल तो कुछ नहीं सीखी हूँ, तीसरा साल से मैं सीखी, मतलब हो गया मेरे को 4 साल सीखी। नेहा निष्ठा जी की खूबसूरती का राज क्या है? बिना मेकअप क्यों, देख लीजिए। कोई खूबसूरती नहीं है, मैं मेकअप करती नहीं हूँ। कह सकते हैं कि बिना फिल्टर वाले हैं। हाँ, नेचुरल ब्यूटी। नहीं, इंस्टा में फिल्टर लगा सकते हैं क्या? हम नहीं गोरा दिखेंगे क्या? हम काले नहीं, लेकिन मेकअप नहीं करती है, मेरा खूबसूरती का राज है। तो नेहा निष्ठा जी शो वगैरह करती हैं तो काफी बवाल हो जाता है जहाँ शो करने जाती हैं। तो नेहा निष्ठा जी से एक सवाल है कि नेहा निष्ठा जी एक स्टेज शो का चार्ज क्या करती हैं? वो आप पर्सनल पूछ लीजिएगा, अभी ऐसे क्यों बताया? वो मेरा मैटर है, आप जानबूझ के पिन करिएगा क्या? फिर भी अगर कोई करवाना चाहे तो आपको कैसे संपर्क करेगा? कांटेक्ट नंबर होता है, इंस्टाग्राम पे मेरा कांटेक्ट नंबर है, क्योंकि कई बार फ्रॉड भी हो गया मेरे नाम से। पैसा ले लिया लोग, कोई और खा लिया, कोई और पी लिया, नाम मेरे जगह आ गया। फिलहाल तो अभी क्या चल रहा है कि मेरे को झूठ मूठ में बदनाम किया जा रहा है कि पैसा लेके प्रोग्राम फेल कर दिया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैं राजपूत घराने की बेटी हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है प्रोग्राम फेल कर दूंगी? फेल तब होते हैं ना जब आपका पैसा रख लिया और मैं नहीं आई। जब आपका पैसा नहीं आया, आपका पैसा आया वो मैं 10 दिन पहले 15 दिन पहले रिटर्न कर दिया, वो भी रिस्पेक्ट फुल्ली कि भैया हम नहीं आ पाएंगे, मेरे घर काम है, ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं कि नेहा निष्ठा तो घमंडी है, ऐसा लोग कहते हैं कमेंट सेक्शन में। स्वाभिमान के लिए तो घमंड होना बहुत जरूरी है, चाहे आप हो चाहे हम। मेरे स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होता। काम मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा 10 साल इंतजार करेंगे, लेकिन स्वाभिमान के साथ नो समझौता। तो है आप स्वाभिमान के लिए तो ये है। क्या पैर पकड़ के काम थोड़ी मांगते हैं, वो आदत नहीं है।
स्टेज शो वगैरह जब करती हैं आप तो काफी विवाद में रहते हैं, काफी चर्चा में, ये सब विवाद कैसे हो जाता है? वो हो जाता है, पता है कैसे होता है, किसी किसी का रवैया होता है ना जो खराब हो, और एक होता है कि टोन कसना, लोग टोन कसता है कि हमने गोलू राजा जी के साथ में आपका वीडियो देखा था, खूब वायरल हुआ था। उस टाइम तो शायद गोलू भैया भी थोड़ा सा किसी के आने पे बहकाने पे बोल दिए होंगे, लेकिन अभी कल का ही मेरा शो रहा, उन्होंने बोला कि मैं अगर दुनिया में किसी से डरता हूँ तो नेहा निष्ठा से डरता हूँ, और आप बहुत अच्छी गायिका है। एक स्टेज पे मुझे भैया भी बहन भी बोले कि आप मेरी बहन जैसे ही हैं, लेकिन स्टेज पे कलाकारी करना है, कलाकारी कीजिए, अच्छा गाइए, बहुत अच्छे हैं वो। अभी तो फिलहाल आप मार करवा दिए हैं, लोग कह रहे हैं कि एक झाल वाले भाई साहब, एक एंकर कोई मुकेश है, उनके बीच में मार होगा, लोग कह रहे हैं कि नेहा निष्ठा ही मार करवा के मजे ले रही है साइड में। नहीं, वो उनकी गलती है, मेरी क्या गलती है भाई? अगर आपका काम है इंटरव्यू करना, तो आप इंटरव्यू तक ही सीमित रहिएगा ना, कि आप दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर कीजिएगा। मेरा काम है सिंगिंग करना, मैं अगर स्टेज पे चढ़ रही हूँ तो माइक अगर मेरे हाथ में आ गया तो मैं कमांड करूंगी, और आपका कोई एंट्री नहीं है। आपका एंट्री है कि आप इंट्रोड्यूस कीजिए कि स्टेज पे कौन आ रहा है, किसका नाम है, क्या है, जो भी है, आपका उतना ही काम है। लेकिन आप उस जगह पे क्यों आके बोल रहे हैं कि आप मुझे भैया मत बोलिए, मेरी 4 बहन है, मेरे 5 बहन है, मेरे भी बहुत सारे भाई हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपको भाई बनाने की, लेकिन रिस्पेक्ट अगर दे रहे हैं ना तो आप रिस्पेक्ट लेना और देना सीखिए। तो उन्होंने बोला उल्टा सीधा कि मतलब आपको अगर मेरे बारे में जानना होगा ना तो आप इंदु सोनाली से पूछिएगा। मैं क्यों इंदु सोनाली से पूछने जाऊं? वो 4 दिन के कलाकार हैं, वो तो पता नहीं कब से गाना गा रही हैं, शायद ये लोग 4 दिन का कलाकार है, मैं उनसे क्यों पूछने जाऊं? आपका जो काम आप कीजिए, आपको एंकरिंग करना है कीजिए, मेरे को सिंगिंग करना है मैं कर रही हूँ। तो उसी बीच में वो धर्मेंद्र बाग जो भैया थे, उन्होंने बोल दिया कि आजकल के एंकर लोग का काम है कि नचनिया के वो डांस का पैसा उठाना। तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो अपना बात रख रही हूँ। उन्होंने बोला, उस बात को लेके वो गुस्सा हुए, उन लोग का लड़ाई हुआ। मैं क्यों मजे लूंगी? जरूरत है मुझे मजे लेने का उन लोग लड़ाई करवा के? कोई नहीं चाहता कि मेरे प्रोग्राम में हंगामा हो, सब चाहता कि अच्छा सब काम हो। तो फिलहाल भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका जलवा जलाल है, तो अब शादी विवाह का क्या प्लान है? कब शादी कर रहे हैं नेहा निष्ठा जी? क्यों ऐसे सिंगल अच्छे नहीं लग रहे हैं? नहीं, अभी पिछले साल कल्लू भैया ने किया, हमारे समर भैया ने किया, आस्था जी ने किया। कल्लू भैया बचपन से गा रहे हैं, कल्लू भैया को सब कुछ अवेलेबल हो गया है, सब कुछ बना लिए हैं। अभी मैं भी 4-5 साल से आए तो आपका चल वापस से चल के चूल्हा फूकने चल जाए अभी, मतलब इतना मेहनत करने के बाद। अच्छा, इंस्टाग्राम वगैरह प्रपोज वगैरह वाले मैसेज आते हैं कि नहीं? आते हैं, लेकिन हम सीन नहीं करते, सब मेरे भैया है। मैसेज नहीं देखते हैं? सब मेरे भैया। हाँ, लोगों का ये सवाल रहता है कि नेहा निष्ठा जी किसी को भैया ही बोलती हैं, क्यों? क्या ना सर बोलती हैं ना कुछ, अच्छा, खाली भैया से। सपोज दैट यहाँ पे इतना लोग है, ठीक है, अभी कैमरा मेरे पास है, मेरे भी फोकस है, लेकिन उसके कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं ना। आप अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लड़के हैं ना, आप इनको क्या कह के बुलाइएगा? जीजा जी? नहीं कह सकते हैं। साला साहेब? नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जो नॉर्मल यूनिक मौसा बोलिएगा? नहीं बोल सकते। फूफा? नहीं, नॉर्मल भाषा का प्रयोग करेंगे जो यूनिक या भैया या फिर नाम। हाँ, ठीक है, 2 में से एक ही चीज। जी बिल्कुल। तो उसी टाइप से स्टेज पे अगर मेरे सामने लड़का लोग खड़ा है, ना वो मेरा पति है, ना मेरा देवर है, ना ससुर है, ना भसुर है, सपोज दैट वो मेरे भाई समान है, तो सर, आप अपने टाइम में सही और हम बोलने के तो गलत हो गया। तो बस लोग कहते हैं कि सर भी कह सकते हैं, खाली भैया कहते हैं। सर के लिए सर जैसा काम करना पड़ता है। बोलते हैं आप किसी किसी को सर? सबको भैया नहीं बोलते हैं? सबको सर नहीं बोल सकते। मैं अपने गुरुजी को सर बोलती हूँ, सिर्फ मेरे गुरुजी को मैं सर बोल सकती हूँ, जो मुझे टीच किए, पढ़ाई लिखाई, उनको मैं सर बोल सकती हूँ। लेकिन अगर जिस फील्ड में हूँ, सेम काम मैं कर रही हूँ, उस फील्ड में मैं किसी को भैया नहीं बोल सकती। सीनियर में आएंगे लोग तो रवि किशन हुए, निरहुआ भैया हुए, इन लोग का एक होता है कि रिस्पेक्टफुली मैं सर बोल सकती हूँ। मन किया तो सर बोलेंगे, नहीं मन किया, अपने मन की रानी है हम, मन किया तो बोले, नहीं मन किया नहीं बोले। भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा चर्चा होता है, जब भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई गायक बनने आता है तो पवन जी को, खेसारी जी को अपना आदर्श मानता है। तो नेहा निष्ठा जी फीमेल है, लेडीज है, तो किसको अपना आदर्श मानती है? पवन जी, खेसारी जी, या फिर आपके हिसाब से लेडीज में कोई? मैं एक ही लोग को अपना आदर्श मानी हूँ और सुनती सबको मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मेरी आदर्श शुरू से एक ही है, वो हमारी कल्पना पटवारी जी, मैं उनको सुनती हूँ, मेरी फेवरेट है। अगर कहा जाए कि सीख लेना है ना तो मैं उनसे ही सीख लेती हूँ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी मुझे उनसे सीख मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में भोजपुरी में सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? सब है, मैं खुद हूँ। मैं क्या सुपरस्टार से कम हूँ? आप मेरे को कैसे पहचान रहे हैं? कुछ कर्म हुआ है तभी ना, ऐसा तो नहीं पहचान रहे हैं। आप वैसे ही पॉपुलर है महाराज, स्टेज पे आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है आपको लेकर के। विवाद उनका आप करती हैं कि लोग कर देते हैं? वो लोग करके वायरल होना चाहता है, मुझे क्या जरूरत है करने के लिए? मुझे उससे क्या मिलेगा? अच्छा, मैं यहाँ पे झगड़ा कर रही हूँ तो मेरा बदनामी होगा ना कि यहाँ पर झगड़ा करके गई। अगर मैं चुप, वहाँ पे लोग झगड़ा कर रहे हैं तो उनका वो होता है पॉपुलरिटी। लोग आजकल पता है क्या ट्रेंड बना लिया है, अगर मैं स्टेज पे रहूंगी ना तो स्टेज के पीछे ना ऊपर पंचायत होता है कि ऐसे बोलेंगे नेहा को, वो गुस्सा करेगी, अगले दिन हम वायरल हो जाएंगे।
बस मेरा काम। आपका सबसे बड़ा गाना एक मैंने सुना था, हीरो संग हीरोइन, वो गाना था, मैंने सुना था उसको। अगर यार तो 2 लाइन हो जाता तो अच्छा रहता। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत अच्छा गाना रहा। हाँ। और एक गाना और मेरा 1 मिलियन प्लस रील बनाया शायद उस पे। 3 मिलियन। हाँ 3 मिलियन। 3 मिलियन अभी अभी तो कंटिन्यू ट्रेंडिंग में ही चल रहा है वो गाना। थोड़ा सा गुनगुना बहुत दीजिए अच्छा वही गाना। वाला। जन्नी अखिया से आई लव यू लिखा, नाही प्यार के पानी चीरी का, आ बत्तियां का बाटे बतावा, हमरा से बोल के, हमरा से बोल के, कल अपना हीरो संगे हीरोइन वाला रोल के, हीरोइन वाला रोल के, लभ वाला बतिया हमसे दाना तानी बोल के। ये रहा। एक गंभीर सवाल है मैम आपसे। लोग बड़ा अफवाहें उड़ाते हैं आपको लेकर के, और छोटू छलिया एक है, उनका फोटो वीडियो आपका खूब वायरल करते हैं लोग। उनसे एक लाइन में बता दीजिए हमारे ऑडियंस को, क्या रिश्ता है उनसे, क्योंकि लोग बड़ा वायरल करते हैं आपका फोटो वीडियो, आप भी देखे होंगे। अगर मैं आपके साथ काम कर रही हूँ, सपोज दैट, कोई आदमी खराब नहीं होता, सब अपनी जगह सही है। एक होता है ना कि कुछ लाइफ में अगर घटना घटता है ना, तो कुछ अच्छा होने के लिए होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपके साथ कंटिन्यू काम कर ली 1 साल, और मैं सारा काम साइड करके आपके पास इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि आप सब लोगों से बेहतर काम दीजिएगा, कि कंटिन्यूटी रहेगा, ठीक है, वो पॉइंट करता है वहां पे। तो उन लोगों के साथ मेरा यही काम का ही रिश्ता था, और काम का ही रिलेशन रहा, उसके आगे कोई रिलेशन है, भगवान ना करे कोई रिलेशन बने।